हाय एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस गिवन है तो उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल ये द अमेजिंग मेथड टू लर्न इंग्लिश सीरीज चल रहा है। अगर किसी को इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम हो, कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, तो ये हमारा बिल्कुल यूनिक मेथड है। मैं जो भी बताऊंगा, जैसे बताऊंगा आप वैसे करोगे तो यकीन मानो आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि हमने बिल्कुल जीरो से किस तरीके से स्टार्ट किया था कि इंग्लिश का डर कैसे ख़त्म हो, है ना। कोई भी हमेशा जो गाँव के बच्चे होते हैं ज़्यादातर, या जो शहर के बच्चे होते हैं, उनको ग्रामर में प्रॉब्लम होता है ना। तो किस तरीके से पढ़ें कि सारी कनेक्टिविटी बनी रहे, सब कुछ समझ में आए, आपको क्या चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। वो इंग्लिश यकीन मानिए बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। और जिस कनेक्टिविटी, मेन सीक्रेट है कनेक्टिविटी। अगर आप कनेक्टिविटी से पढ़ते हो तो यकीन मानो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो देखते हैं एक बार। हमने स्टार्ट किया था, सीक्रेट क्या था, कनेक्टिविटी था, टेंस। इसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। तो टेंस एक बार आपने सीख लिया, सब कुछ आसान हो जाएगा। हमने टेंस से स्टार्ट किया था, उससे स्टार्ट, टेंस भी स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको जो चीज़ें यूज होती हैं वो बताया। मान लो आप एक बाइक बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको बाइक के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे लगने, वो पता होने चाहिए ना। तो वही मैंने मेन वर्ब क्या होता है आपको सिखाया। मेन वर्ब जो किसी काम को कर रहा है वही मेन वर्ब। इसमें पढ़ो उड़ो मत, सिंपल सोचो। जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, क्या कर रहे हो, चला रहे हो, चलाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। जैसे तुम खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, खा रहे हो, तो खाना क्या हो गया, मेन वर्ब। तुम गाना गा रहे हो, तो गाना क्या हो गया, मेन वर्ब, है ना, जो तुम गा रहे हो। जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, खेलना क्या हो गया, मेन वर्ब। और जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। आप मेन वर्ब के पहले क्या और किसे लगा के आंसर मांगो। जैसे वह किताब पढ़ता है, पहले पहचानो मेन वर्ब क्या है। क्या कर रहे हो भाई, पढ़ रहे हो, पढ़ना मेन वर्ब हो गया। अब इसके पहले क्या किसे लगाओ, क्या पढ़ रहे हो, किताब, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी आप ये पूरा लेक्चर देख लो कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर मैंने स्टार्ट किया टेंस। टेंस प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट के 4 भाई हैं, पास्ट के 4 भाई हैं, फ्यूचर के। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं, है ना। फिर सिंपल प्रेजेंट को हमने पढ़ा। फिर हाउ टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करने के भी कई तरीके होते हैं, ये मैंने बात कर लिया ऑलरेडी। मैं चाहूँगा कि अगर आपको पहली बार आए हैं तो आप इसको पूरा लेक्चर को ज़रूर देखें। आप यकीन मानिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट, कोई भी टेंस पढ़ते हो तो अपना अलग मेथड है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, कैसे है, हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर अदर। अब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब चीज़ें हमने आपको बता दिया है। तो चलिए आज का तो हमारा टारगेट है कि हम उसको सीखते हैं, सेकेंड इंट्रोगेटिव को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है फॉर्मूला टू ट्रांसलेट। अब आपको ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वाक्य के अंत में ता है, ते है, तो हैं, ये आया रहे। मतलब त और ह आना चाहिए वाक्य के अंत में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये तो अंडरस्टूड है, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट सेकेंड इंट्रोगेटिव पहचानना है तो हमेशा याद रख लेना, सेकेंड इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए कब, क्यों, कैसे, ये वाक्य के बीच में आता है। क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि क्यों, यहाँ पे देखो वाक्य के बीच में आया है ना। मतलब क्यों, कब, कैसे, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, क्यों, कैसे, ये सब जो होते हैं वो वाक्य के मिडिल में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तुम क्यों पढ़ते हो, तुम खाना, देखो यहाँ पे वह क्या करता है, पहले नहीं आया। अगर क्या वह खाना खाता है तो वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव था। जैसे तुम पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, यहाँ पे हमने तुम पढ़ते हो लिख दिया, यहाँ पे लिख देते तुम क्यों पढ़ते हो जाएगा। तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तो देखो आ गया ना। और आप लिखना चाहते हो वह टीवी क्यों देखता है, हम कैसे खाना खाते हैं, तो देखो कैसे, कहाँ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आए, तो ये पहचानने का तरीका है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ये कैसे जाना हमने, देखो ता है, ते हो, ता है, ते हैं, लास्ट में त और ह आया, तो इससे अपन ने पहचान लिया कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेकेंड इंट्रोगेटिव है। अब आता है ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, फिर डू डज लगाना है। अब डू कब लगाना है, अगर मान लो सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में जिसके बारे में बात हो रही है, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो। आई माने मैं, वी मतलब हम, दे मतलब वे, यू मतलब तुम, तो वहाँ पे डू लगाना।
और अगर सब्जेक्ट डज लगाना है तो ही शी इट नेम के साथ लगाना। फॉर एग्जाम्पल चलो ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे देखो तुम क्यों पढ़ते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो। क्या है क्वेश्चन वर्ड? वाई। वाई लिख लिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो किसके बारे में बात हो रही है? तुम क्या है? यू है, तो यू के साथ डू लगाना, क्योंकि दूसरा यही रूल कहता है ना, क्या आना चाहिए? डू डज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, तो वाई डू यू। उसके बाद मेन वर्ब लगाना चाहिए, वो भी फर्स्ट फॉर्म। देखो किसी भी वर्ब के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ ड्रिंक, तो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म हो गया, ड्रिंक मतलब पीना होता है, और ड्रैंक सेकेंड फॉर्म होगा, और ड्रंक थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये कैसे होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा, उसके बारे में टेंशन मत लो। तो वाई डू यू, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, तो जो मीनिंग होता है सिंपल पढ़ता, तुम क्यों पढ़ते हो, तो वाई डू यू रीड या स्टडी, वाई डू यू स्टडी। सिंपल, स्टडी मतलब पढ़ते हो गया ना, सिंपल। तो ऐसे लिखना है। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे करते हैं भाई? मिडिल में कब क्यों कैसे आना चाहिए। तो ये भी मैं लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, याद रख लेना। ये आपको याद रखना है, ठीक है, यही लिख लो यहाँ पे सेंटेंस। चलो आगे ट्रांसलेट करते हैं। वह क्या काम करती है, तो इसको अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले व्हाट, क्या का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या, तो व्हाट, और वह के साथ क्या लगाना है? डज लगाना है, तो व्हाट डज। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? वह क्या काम करता है, व्हाट डज ही वर्क, व्हाट डज ही, वह का मीनिंग ही, काम मतलब वर्क, व्हाट डज ही वर्क, क्वेश्चन वर्ड लगा लो। यहाँ पे अगर करूँ तुम क्यों पढ़े, ये तो कर ही लिया आपने, ये तो डन हो गया। वह टीवी क्यों देखता है, तो व्हाई, वह मतलब डज, उसके बाद ही सब्जेक्ट लगाओगे, व्हाई डज ही वॉच, देखना मतलब होता है वॉच टेलीविजन, टीवी लिख देता हूँ सिंपल, टीवी। हम कैसे खाना खाते हैं, तो कैसे का मीनिंग क्या होता है? हाउ। उसके बाद हाउ के साथ हम है ना, तो डू लगाना है, हाउ डू वी ईट फूड, तो इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सारा सब कुछ जो मैंने पढ़ा है आप देख लो, कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, थैंक यू।